बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8। सो वी आर नियर एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस पे 2026 में अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है इस्लामिक सिविलाइजेशन पे। इसी तरीके से थोड़ी बहुत नो हाउ हमें वाइस वर्सा ये भी रखना है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन का वेस्टर्न पे क्या इम्पैक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन एंड वाइटल एलिमेंट्स। जहाँ तक मीनिंग का सवाल है तो नेशनल जियोग्राफिक डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन क्या कहती है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी दैट मे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीज़ें होंगी एक सोसाइटी में, उनका एक कल्चर होगा, एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक माहौल होगा, उसको आप कहेंगे कि ये क्या है, सिविलाइजेशन। Sharif Bizioni, in his book Introduction to Islam, defines Islamic civilization as, वो तो सिर्फ civilization थी, Islamic civilization की definition क्या बताई गई है कि it is based on the value of education which both the Quran and Prophet stress। तो तालीम पे based है Islamic civilization, आप सिर्फ इतना याद रखें। Culture, symbols, language, beliefs, values and artifacts that are a part of a society। The first type called non-material culture is also known as symbolic culture। फिर हम पढ़ेंगे कल्चर की दो टाइप्स कि एक होता है मटेरियल कल्चर और एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर। आपके नॉन मटेरियल कल्चर में सिंबल्स, बिलीव्स, लैंग्वेजेस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और मटेरियल कल्चर में क्या आता है, क्लोथिंग, ईटिंग, यूटेंसिल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आपने एक ओवरव्यू जहन में ज़रूर रखना है कि सिविलाइजेशन क्या है, इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या है, फिर कल्चर क्या होता है, और कल्चर के अंदर दो टाइप्स मटेरियल और नॉन मटेरियल क्या है। ये एक इंट्रोडक्शन है बेसिक सा। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन। जहाँ तक एलिमेंट्स की बात है सिविलाइजेशन की, वो है 6 वाइटल एलिमेंट्स। अब देखें, इसको हम एक स्टोरी की तरह याद करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, लार्ज पॉपुलेशन सेंटर होना चाहिए। एक सिविलाइजेशन की बुनियाद क्या है, लोग हैं ना, तो पॉपुलेशन सेंटर, जैसे मुस्लिम्स इन इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। फिर जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो यही मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर और यूनिक आर्ट स्टाइल जैसे अरेबिक कैलीग्राफी, ये आपका सेकंड वाइटल एलिमेंट हो गया। अब जब लोग रहेंगे, अपने लिए इमारतें बनाएंगे, तो आपस में बातचीत भी करेंगे, ठीक है। तो शेयर्ड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज आ गई, ये थर्ड वाइटल एलिमेंट है। जैसे आप सलाम को एज अ ब्लेसिंग के तौर पर काउंट करते हैं। सिस्टम्स फॉर एडमिनिस्ट्रिंग टेरिटरीज, जब लोग रहेंगे, अपने लिए इमारतें बनाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो ऑब्वियसली उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी तो कोई ऊपर होगा ना, तो खिलाफत या गवर्नेंस सिस्टम होगा। फिर वो आपस में अपने काम डिवाइड कर लेंगे, जैसे जुडिशरी का काम करेगी शूरा, खिलाफत कोई कानून बनाएगा, कोई इम्प्लीमेंट कराएगा, तो एक डिवीजन ऑफ लेबर आ जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवीजन ऑफ पीपल इनटू सोशल एंड इकोनॉमिक क्लासेस। तो एक हमारे पास है पॉपुलेशन, ठीक है। उस पॉपुलेशन ने अपने लिए क्या बनाए, घर, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, ये सेकंड वाइटल। अब वो आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ अ थर्ड एलिमेंट। और उनको ऊपर लीड करने के लिए एक लीडरशिप या गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी उनके लिए होता है, और उन्होंने अपने काम डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, और वो लोग भी डिवाइडेड हैं कल्चर्स में। तो ये 6 एलिमेंट्स आप इस तरीके से पूरे कर लोगे सिविलाइजेशन के। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर की जहाँ तक बात है तो ये भी 6 हैं। सिंबल्स, अब वर्बल सिंबल्स भी होते हैं, नॉन वर्बल भी होते हैं। नॉन वर्बल या जेस्चर्स में, अब जैसे अमेरिका में थम्स अप किया जाता है टू शो दैट एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, एंड इट इज इक्वल टू शोइंग मिडल फिंगर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स में अगर हम सिंबल्स को देखें तो फ्लैग्स होते हैं कंट्रीज के, वो सिंबल्स ही है ना एक तरीके के। अमेरिकन बिलीव देयर फ्लैग स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी। तो सिंबल्स में आपने ये याद रखना है कि या तो आपके पास नॉन वर्बल होंगे या फिर आपके पास टेंजिबल कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको आप टच कर सकते हैं। लैंग्वेजेस, इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि चेयर इन इंग्लिश मीन्स द सेम एज सिला इन स्पेनिश, ठीक हो गया। थर्ड एलिमेंट है नॉर्म्स। अब नॉर्म्स कैसे होती हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल। जो फॉर्मल नॉर्म्स होते क्या है, विद ऑल द रूल्स दैट आर एक्सेप्टेबल,
ठीक है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर को आप नॉर्म्स कहते हैं। मोड्स, जैसे कि आपके मॉरल्स में आप देखते हैं फॉर्मल रूल्स, ट्रैफिक लॉज हो गए, पाकिस्तान पीनल कोड हो गया, तो ये सारे फॉर्मल हैं। जबकि इनफॉर्मल में फोक वेज और कस्टम्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। रिचुअल्स वो एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स या सेरेमनीज हैं, जैसे कि ईद, आशूरा, इस तरीके के जो लोग सेलिब्रेट करते हैं। वैल्यूज़ गुड और बैड, डिज़ायरेबल एंड डिज़ायरेबल के बारे में जो आपको बताती हैं। जापानीज अवॉइड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड अमेरिकन्स प्रेफर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। ठीक है, ये एक हो गया वैल्यूज़। आर्टिफैक्ट्स में हम देखें तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स शोइंग मटेरियल कल्चर, सेल फोन, जीपीएस डिवाइस नॉट सीन बाय ट्राइब्स। तो ये देखें आर्टिफैक्ट्स ऐसी चीज़ होती हैं जो मटेरियल कल्चर में आ जाती हैं। तो आपके सिंबल्स, लैंग्वेजेस, नॉर्म्स, रिचुअल्स, वैल्यूज़ एंड आर्टिफैक्ट्स, ये 6 क्या हैं? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन डेवलपिंग ह्यूमन पर्सनालिटी एंड कम्युनिटीज़। अब सिविलाइजेशन क्या रोल प्ले करती है इंसान की पर्सनालिटी को डिज़ाइन करने में और फिर उसकी कम्युनिटी को डिज़ाइन करने में। तो इसको भी हम एक स्टोरी की तरह ही करते हैं। देयर आर 12 मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन ऑन अ ह्यूमन डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले तो ये है कि अब आप लोग इकट्ठे जब होंगे और एक सिविलाइजेशन आपकी होगी, तो आपके ऊपर कोई ना कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाजमी होगा, पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि रूल्स और रेगुलेशन सेट करेगा आपके सर्वाइवल के लिए। आपके पास एक लीगल सिस्टम भी होगा, ताकि अगर आपके जो सर्वाइवल है उसमें कोई जुर्म करता है तो उसको उसकी सज़ा मिल सके। और वो लीगल सिस्टम जब होगा तो अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी में क्या आ जाएगा? पीस। और फिर जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, अमन भी आ जाते हैं, तो फिर आपने बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ये प्रोड्यूस करना होता है ताकि आप भूख से बच सकें। तो देखें, जब आप लोग इकट्ठे रहते हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई पॉलिटिकल या गवर्नमेंट की पावर होगी, आपका एक लीगल सिस्टम होगा, वो लीगल सिस्टम आपकी सोसाइटी में पीस लाएगा, और उस पीसफुल सोसाइटी में ऑब्वियसली यू विल प्रोड्यूस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ टू गेट बेटर फूड, टू गेट बेटर लाइफ। ठीक है, ये 4 इम्पैक्ट्स हो गए। अब जब आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ भी जाएंगे, सेल फोन्स, इंटरनेट वगैरह। एजुकेशन पे फोकस करेंगे, साइंटिफिक एडवांसमेंट पे, जैसे कि अभी कोविड वैक्सीन का देख लें। म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे, नई डिस्कवरीज करेंगे और अर्बन सेंटर्स या सिटीज़ बनाएंगे। तो ये सारी वो चीज़ें जो एक एडवांस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फिर और क्या इम्पैक्ट्स होंगे जी? ह्यूमन काइंड अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जैसे कि आप न्यूक्लियर एटॉमिक वेपन्स को देख लें, ये काम करना शुरू कर देगी, एक्सप्लॉइट करेगी नेचुरल रिसोर्सेज को। ऑब्वियसली अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेक्टर को चलाने के लिए उनको फ्यूल तो चाहिए, तो वो फॉसिल फ्यूल्स कंज्यूम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता रीन्यूएबल एनर्जीज सोर्सेज जो है उनकी तरफ शिफ्ट करेंगे, स्विच करेंगे। ग्रेटिफिकेशन ऑफ एस्थेटिक, ये तो सारी ज़रूरियात है। इन ज़रूरियात के अलावा भी इंसान एस्थेटिक सेंस एक रखता है। ठीक है, और लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और राइटिंग के ज़रिए से अपने मैसेजेस को दूसरों तक कन्वे करता है। तो सिविलाइजेशन आपको रहने का ढंग सिखाती है इन वन स्टेटमेंट। अब वो चाहे आपकी गवर्नेंस हो, चाहे आपका लीगल सिस्टम हो, चाहे वो आपके एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, आपकी एस्थेटिक सेंस हो, आपकी कम्युनिकेशन के वेज हों, ये सब जो हैं आपकी सिविलाइजेशन हेल्प करती है डेवलप करने में। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन पे। ठीक है, इस्लामिक सिविलाइजेशन के जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? एक तो सबसे पहली बेस्ड ऑन इस्लामिक फेथ, हमारा एक ईमान है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, और प्रॉफिट उसके आखिरी पैगंबर है। मैन एज प्रेसिडेंट्स ओवर ऑल अदर क्रिएशन, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये भी हमारे इस्लामिक सिविलाइजेशन का हिस्सा है। और हम एक जेनरस सिविलाइजेशन है। ठीक है, जेनरस मतलब आर सिविलाइजेशन एक्सेल्ड अ लॉट इन साइंस एंड डिफरेंट फील्ड्स। वेल बैलेंस्ड है, स्पिरिचुअल साइड को भी और मटेरियलिस्टिक दोनों साइड्स को एड्रेस करती है। पेरिनियल सिविलाइजेशन है जो कि हमेशा से और हमेशा रहेगी। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक की तो हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद ले रखा है। तो देखिए, इस्लामिक सिविलाइजेशन की यही बेसिक फीचर्स हैं। हम तौहीद पर ईमान रखते हैं। ठीक है, हमारे अंदर हमारा जो एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन, खुद को या अपने ईमान को पाक करने का एक तरीका है, तज़किया नफ्स की बात हम करते हैं। डिग्निटी ऑफ मैन पे बड़ा फोकस है कि किस तरीके से वो सेंटर ऑफ अटेंशन है इस्लाम के लिए, ह्यूमन बीइंग और लाइफ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी इन फ्रंट ऑफ काबा
कि the prophet said, indeed Kaaba you have great sanctity but the sanctity of human being is greater than yours. ठीक हो गया जी. इसी तरीके से और क्या फीचर्स हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन के? इक्वालिटी, everyone is equal in the eyes of Allah except in piety. A white has no superiority over a black and a black has no superiority over a white. ठीक है. कैस इब्न साद ने क्या कहा कि a funeral passed by the messenger of Allah and he stood up. It was said to him, it's a Jew. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, was he not a soul? तो देखें ये कितनी खूबसूरत मिसाल है. फिर जी सोशल जस्टिस की बुनियाद रखता है हमारा जो सिविलाइजेशन है, मोरल वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है. इसके अलावा टॉलरेंस, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करता है और मैन अल्टीमेटली सर्वेंट ऑफ गॉड है. ठीक, तो ये वो फीचर्स हैं जो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारी इस्लामिक सिविलाइजेशन बेस्ड है राइट्स के हिसाब से, प्रोविज़न ऑफ राइट्स के हिसाब से. अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इसमें हम ज़रा फोकस भी ज़्यादा करेंगे कि इस्लामिक सिविलाइजेशन का वेस्ट पे क्या असर है और वेस्ट का इस्लामिक सिविलाइजेशन पे क्या असर है. और यही चीज़ इस साल पेपर में पूछी गई. ठीक है जी. इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? सैमुअल हंटिंगटन की बुक से हम स्टार्ट लेंगे. द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में राइटर क्या कहता है कि इस्लाम एंड द वेस्ट हैव ऑलवेज बीन डायमेट्रिकली ऑपोजिट. दिस इज़ नॉट द केस. वेस्ट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम इस्लाम. क्योंकि अगर ये बात सच होती तो फिर तो ना उन्होंने हमसे कुछ लेना था ना हमने उनसे वाइस वर्सा कुछ लेना था. तो दिस इज़ नॉट द एक्चुअल केस, राइट. फिर जी हम आ जाते हैं तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, अलजेब्रा, फिज़िक्स, फ़िलासफ़ी, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर ऑल हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक सिविलाइजेशन. Scientific ideas and luxury goods come to the West only after peaceful capture of Spanish city of Toledo in 1085, which was a center of great Islamic libraries, architecture and work of great Islamic minds. तो ये जो जितनी भी इस्लामिक सिविलाइजेशन जो चीज़ें आई हैं वेस्ट की तरफ वो एक्चुअली कहाँ से आई हैं? जब स्पेनिश सिटी ऑफ टोलेडो पे उन्होंने कब्जा किया तो उनके पास आई. ठीक है. अब इम्पैक्ट क्या है इस्लाम का वेस्ट पे? हमारे जो इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल्स हैं 0 to 9 दे आर रिप्लेस्ड बाय द रोमन न्यूमेरिकल्स. ठीक है. और वो किसने दिए थे? 9th सेंचुरी के पर्शियन स्कॉलर अल ख्वारिज़मी ने. फिलॉसफी और प्रैक्टिकल मेडिसिन में इब्न सीना ने कितना कुछ बताया है. इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर पे भी है. ठीक है. वो जो मिराज का वाक़या है द बुक ऑफ मोहम्मद लीडर उसमें मेंशन्ड है ये वाक़या. कॉफ़ी तो Muslim in the Yemen found that they could grind coffee beans and boil in the hot water as an alternative drink to alcohol. Introduced to Europe Vena in 17th century from Yemen. तो वो जो कॉफ़ी मेकिंग की एक रेसिपी है वो मुसलमानों से ही वेस्ट की तरफ आई है. ठीक है. इसके अलावा और क्या चीज़ें दी गई? अरेबिक कॉमन लैंग्वेज है, आज भी हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है. एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर कल्चर्स इन सिविलाइजेशंस. इसी तरीके से प्लूरलिज्म ऑफ कल्चर जो है वो इस्लाम ने उसको बताया कि किस तरीके से जिजिया के कॉन्सेप्ट के ज़रिए से सेफ गार्ड किया जाता था नॉन मुस्लिम्स को. और ग्रेट स्ट्राइड्स इन साइंस जैसे कि अगर हम देखें जाबिर बिन हयान केमिस्ट्री में है. यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का कल्चर जो है वो इस्लाम से ही गया है. अल अज़हर यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कॉर्डोवा एंड टोलीडो ये भी वेल नोन थी टू यूरोपियंस. इवन यूरोपियन प्रिंसेस यूज्ड टू विजिट देयर हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. तो इस लेवल तक इस्लामिक सिविलाइजेशन ने वेस्ट को दिया है. अब वाइस वर्सा इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट क्या है इस्लाम पे, ये अब हम से पेपर में पूछा गया. ड्रीमी ऑटोनॉमी, सेल्फ रिलायंट हो जाने की वजह से हर इंसान एक इंडिविजुअल लाइफ गुजार है. न्यूक्लियर फैमिलीज, कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई यूनियन नहीं है. वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे औरत को जो है हरास किया जा रहा है. पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड ओबीडियंस टू द रूलर्स ये हमने सीखी है उनसे. प्रेफरेंस ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स ओवर स्पिरिचुअलिटी. इसी तरीके से डिमिनिशिंग द सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स, यंग टीनेजर्स नॉट रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, नो मोर हॉस्पिटैलिटी. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो
अब इस्लाम लेता जा रहा है वेस्ट से। फिर जी, मिनिमाइजिंग द रोल ऑफ द फैमिली एज अ यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फैमिली का रोल नहीं रहा, अलूफनेस फ्रॉम रिलीजन, दीन से दूरी होती जा रही है, डोमिनेंस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द इंग्लिश स्लैंग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स को प्रेफर किया जाता है और मॉडर्निटी की निशानी समझा जाता है। जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया, इसके फ़ायदे हैं, नुकसानात भी हैं, बट ये भी वेस्ट की देन है। ग्रोइंग फैशन इंडस्ट्री अगर आप देख लें तो उसने बहुत हद तक हमें जो है वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है। टाइम पॉवर्टी, काम ही का इतना ज़्यादा लोड है कि वहाँ खुद को ज़ात को देने के लिए वक्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज कनेक्टिविटी, ये वेस्ट की देन है। इंक्रीज परफॉर्मेंस आर्ट्स, इन परफॉर्मेंस आर्ट्स इंक्रीज, तो ड्रामास, मूवीज़, इस तरह के जो मीडियम्स हैं एंटरटेनमेंट के, उन पे काफ़ी ज़्यादा हमने उनसे लिया है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको इसलिए समझाए हैं कि ये टॉपिक ओवरऑल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका जो लास्ट 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि इम्पैक्ट क्या है वेस्ट का इस्लाम पे और इस्लाम का वेस्ट पे, ये हमें आना चाहिए और यही एग्जामिनर हमसे पूछता है घुमा फिरा के। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 8। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलते हैं। और sorry, this was lecture number 8. Next lecture will be about the letters of caliphs.